उसी गधा की तौल के बराबर का एक सोने का गधा बनवा करके वो हम जैसे पंडित जी को दान करोगे तब मोक्ष मिलेगा। अब कुमार भाई बोले राम राम, इतना धन कहां से लाएंगे, बच्चों ने ये कलंक माथे पे रख दिया, क्या करना चाहिए। अब 3 प्रजापति के बेटे थे, उनके पास गए। कुमार भाई लोग क्यों, तुमने कोई और समझ नहीं किया मारने में, तो उनसे भी कुछ धन मिलता। अब प्रजापति के बेटे बोले पिताजी पिताजी हम अकेले थोड़े ही थे। बोले तो जिन पंडित जी के पास गए ना, उन पंडित जी का बेटा संतोष भी था। संतोष, अच्छा उनका बेटा भी था संतोष। बोले हाँ। अब प्रजापति भाई लोग दौड़े दौड़े पंडित जी के पास आए। बोले महाराज हमारे अकेले बेटा ने थोड़े ही मारा है। बोले तुम्हारा बेटा भी था संतोष। अब पंडित जी ने कहा राम राम, 4 क्विंटल को गधा होएगो तो 1 क्विंटल तो हमें देना पड़ेगा, वो हम कहां से देंगे। तो पंडित जी ने कही अब क्या करना चाहिए, कुछ उपाय खोजो। अब पंडित जी चट्ट कर ले, पंडित जी पट्ट कर ले। सो पंडित जी ने पंचांग इधर खोला खोला। अच्छा भैया एक काम करो, गधे का रंग कैसा था, गधे का रंग कैसा था, कलर कैसा था। सो 3 प्रजापति भाई बोले गधे का रंग था लाल। अच्छा लाल था, बोले हाँ। तो पंडित जी बोले कोई दोष नहीं। बोले क्यों, बोले हमारे पंचांग में लिखा हुआ है। क्या लिखा है, बोले 3 कुमार 1 संतोषा, और लाल गधा मारने को कूना ने दोषा। पंडित जी ने बना ली बात। तो यही हाल हो रहा है। दाऊ दादा की कह रहे कन्हैया मैं मैया ते जाके कंगो, मैया से जाके लाला कन्हैया ने कही। मैया बोली दारी के कन्हैया दाऊ तू या लाला उदंड करेगो, हैं तू समझदार है कि ऐसा काम करे। दाऊ दादा बोले मैया ये तो लाला छोटो जी का जाने, एक देवकासुर नाम को देते हो वो मैंने मार दियो। हाँ तो तू जा लाला के सामने मत कर बेकर। चल ठीक है मैया। अब कन्हैया गैया चराने के ताई जा रहे हैं। कन्हैया रोजाना गैया चराने जाते हैं, लेकिन कन्हैया ने गैयाओं को जल पिलाने के लिए यमुना में गए। यमुना में देखा तो काली नाग रह रहा है, वो जल को विषैला कर रहा है। सारा यमुना का जल विषैला कर दिया काली देखो। कन्हैया ने कहा मेरी गैयाएं जल पी रही हैं, मृतक हो रही हैं, मर रही हैं, अब इसका भी कल्याण करना चाहिए। अब कन्हैया ने दूसरे दिन जाके मैया से कही मैया आज मैं गैया चराने ना जाऊं, मैया आज मैं गैया चराने ना जाऊं। मैया बोली दारी के मैं तोते कब कह रही हूँ कि तुम गैया चराए जा। सो कन्हैया आज गैया चराए भी ना गए। कन्हैया ने अपनी ब्रजमंडली बुलाई। कन्हैया ने कहा ब्रजमंडली से अरे ब्रजवासियों चलो आज खेल खेलेंगे एक। ब्रजवासी बोले भैया का खेल। कन्हैया बोले ब्रजवासी ये खेल ऐसा है कि मुंह पे चंदन को बल्ला है, मनसुखा बोलो तो मुंह पे रेशम पट की गेंद है। कन्हैया बोले चलो बा गेंद को खेल रचावेंगे। जहाँ काली दह के किनारे जो ग्राउंड है यमुना में वहाँ चलो। सारे ब्रजवासियों को लेकर के लाला कन्हैया कहाँ चलते हैं, काली दह के किनारे गेंद को खेल रचावे के काजे। हम भी कन्हैया के साथ गेंद को खेल खेलने के लिए चलेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। काली देह पे खेलने आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलने आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली पे खेलने आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलने आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलने आयो री मेरो बारो सो कन्हैया।
पटी गेंद बनाई, काहे की पटी गेंद बनाई, काहे की पटी गेंद बनाई, काहे की पटी गेंद बनाई, काहे को डंडा लायो री मेरो बारो तो कन्हैया, काली है पर खेलन आयो री मेरो बारो तो कन्हैया। रेशम की पटी गेंद बनाई, 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 चंदन को डंडा लायो री मेरो बारो तो कन्हैया, काली है पर खेलन आयो री मेरो बारो तो कन्हैया, काली है पर खेलन आयो री मेरो बारो तो कन्हैया, पर खेलन आयो री मेरो बारो तो कन्हैया, मेरो छोटो तो कन्हैया, मेरो बारो तो कन्हैया, मेरो छोटो तो कन्हैया। बोल कृष्ण भगवान की। अब लाला कन्हैया सारे ब्रजवासियों को लेकर के काली दह के किनारे, यमुना के किनारे पहुंच गए हैं, जहां सारे ब्रजवासियों ने गेंद को खेल रचायो। सारे ब्रजवासी नंबर बाई नंबर खेल खेलते गए, लेकिन जब कन्हैया का नंबर आया बैटिंग का, तो कन्हैया ने पहले तो धीरे धीरे टॉल लगाया है, लेकिन जैसे ही कन्हैया को फास्ट बॉल मिली तो कन्हैया ने ऐसा टोल मारा, ऐसा टोल कि मारो टोल गेंद गई दह में। जैसे ही दह में गेंद पहुंच गई, मनसुखा बोलो कन्हैया, कन्हैया तूने पराई बॉल समझ के इतनी तेजी से टोल मार दी। कन्हैया बोले नाना मनसुखा मैंने तो धीरे से टोल मारा। कन्हैया से बोले मनसुखा ना भैया मेरी बाई बॉल ला के दे दे। कन्हैया बोले देख मनसुखा भैया काली दह में काली नाग निवास करे और मैं तो दूसरी बॉल मंगवा के दे देंगे मथुरा के बाजार से, नंद बाबा ते कह देंगे तो वो ला देंगे। मनसुखा बोला ना ना तुम्हें बाई बोले ला के दे दे। कन्हैया बोले देख मनसुखा ज्यादा बात मत करे, नहीं मैं तेरी बाई बोले ला के दे दे। मनसुखा बोला ये काऊ और दिखाइए ला कहाँ ला रहे हो। कन्हैया को आया क्रोध, कन्हैया ने छलांग लगाई, काली दह के किनारे जो कदम का वृक्ष है उसकी डाली पर चढ़ गए। सारे ब्रजवासी कहने लगे लाला कन्हैया कन्हैया जल्दी वापस आजा, बा में काली नाग रहे वो तेरो बाल वो कर जाएगा, जल्दी आजा। लेकिन मनसुखा भी कहने लगा भैया मुझे बोलना चाहिए तुम वापस आजा। कन्हैया बोले अब वापस नहीं आऊंगा, अब तेरी बाई बोले ला के दे दूंगा। जैसे कन्हैया ने छलांग लगाई, कन्हैया को तो बहाना चाहिए था, कन्हैया ने छलांग लगाई यमुना के दह में जहाँ काली रहता है उसी दह में कन्हैया ने छलांग लगाई, यमुना के दह में पहुंच गए। पर ध्यान देना काली नाग सो रहा है, नाग पत्नी जाग रही है। जैसे नाग पत्नी जाग रही थी कन्हैया यमुना के अंदर पहुंचे। नाग पत्नी ने कहा कितना सुंदर छोरा है, या तो ये रास्ता भूल गया, क्या भूल गया। नाग पत्नी ने कन्हैया से कहा लाला रास्ता तो नहीं भूल गया। कन्हैया ने कहा ना रास्ता भूला। तो बोले किसी के बहकावे में तो नहीं आए। बोले ना मैं किसी के बहकावे में आयो। तो नाग पत्नी बोली मेरो पति जाग जाएगो, तेरो बाल भोग कर लेगो। कन्हैया बोले अब तेरे पति से ही मिलने आयो हूँ, जब आज जगाए दे जल्दी। अब जैसे ही नाग ने काली ने आवाज सुनी तो नाग जाग गया काली नाग। जैसे काली नाग जागा, काली नाग ने इतना क्रोध किया, इतना क्रोध चारों ओर से लाला कन्हैया को लपेट लिया, फुसकार ऐसे मारी चारों ओर से जकड़ लिया। अब लाला कन्हैया छोटे से अंदर ही हो रही है, जल के भीतर चर्चा। जैसे कन्हैया को चारों ओर लपेट लिया, कन्हैया ने कहा देखो काली नाग कितना क्रोध दिखा रहा है। कन्हैया को आया क्रोध, कन्हैया ने अपना शरीर ऐसा फुलाया यमुना के भीतर ब्रह्मांड जैसा रूप बना लिया। तो वह काली नाग की एक एक नस चटा टूट गई। और जैसी काली नाग फन करता है कन्हैया उसी के फन पे नाचने लगते हैं। अब काली नाग के ऊपर इतना नृत्य करते हैं, उसके मुख पे रक्त निकलने लगा, खून निकलने लगा। तो रक्त की बूंदें कन्हैया के चरणों में गिर गई हैं। दूर से ये लगता है मानो गुलाब के फूलों का
दर्शन हो रहा हो। आज कन्हैया ने जैसे ही काली का मर्दन किया, काली ने कहा महाराज मेरे अंदर क्रोध किसने दिया, जहर किसने दिया? बोले हमने। तो कन्हैया बोले अब जाओ रमण द्वीप के लिए। तो नाग बोला महाराज मुझे गरुड़ खा जाएगा। कन्हैया बोले जिस नाग पर मेरे चरण का चिन्ह होगा उसे गरुड़ कभी नहीं खा सकता। जाओ तुम रमण द्वीप में निवास करो। सारे ब्रजवासी मूर्छित पड़े हैं। कन्हैया बाहर निकले और मैया यशोदा भी आई, सब मूर्छित पड़े हुए हैं। कन्हैया ने अपनी मुरली का वादन किया, मुरली के वादन से सबको जीवित किया। पुनः कन्हैया आगे लीला करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। बस केवल 15 मिनट की कथा है। 15 मिनट के भीतर आपको गोवर्धन की कथा मिलेगी। केवल 15 मिनट तक बैठे रहिए। तो आप लोगों से निवेदन है, सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित गोवर्धना नाम इंद्रोष्य देवता। अब ध्यान देना, अब ब्रज में क्या हो रहा है। ब्रज में घर घर में मालपुआ बन रहे हैं, खीर पकौड़ी बन रही है, खुरचन बन रही है, जलेबी बन रही है, रसगुल्ला बन रही है, हलवा बन रहा है, बड़े बड़े पकवान बन रहे हैं, नमकीन बन रही है, भुजिया बन रही है, सकलपारे बन रहे हैं, बड़े बड़े 56 प्रकार के व्यंजन हर घर में हो रहे हैं। मैया यशोदा भी पुआ पकौड़ी बना रही है। कन्हैया गए, कन्हैया ने कही मैया मैया में दे एक पकौड़ी मोई दे दे। कन्हैया की उम्र कितनी हो गई? 7 वर्ष होने को जा रही है। 7 वर्ष। मैया यशोदा पकौड़ी बना रही है। कन्हैया ने कही मैया मैया में दे एक पकौड़ी मोई दे दे। मैया बोली लाला वो लाला पहले नहीं, पहले जय जय होवे, जय जय, पहले जय जय होवे तब खाने को मिले। कन्हैया बोले राम राम कोई जय जय कोई बलाए होवे। मैया जय जय का होवे? ना ना लाला दूर है, दूर पहले जय जय होवे, जय जय बाकी बाद मिले। कन्हैया बार बार करे मैया एक पकौड़ी दे दे। मैया ने कहा लाला पहले जय जय होवे, पूजा होवे, अब तो ही भोग मिले। अब कन्हैया को मैया ने पकौड़ी ना दी तो कन्हैया रोते रोते नंद बाबा के पास पहुंचे। बाबा बाबा मैया पकौड़ी बनाए रही है, मुझे पकौड़ी ना दे रही, एक दिलवाए दे। नंद बाबा बोले लाला पहले जय जय होवे, जय जय। कन्हैया बोले बाबा जय जय का बलाए होवे, कहा होवे? नंद बाबा बोले लाला जय जय वो इंद्र भगवान की पूजा होवे, इंद्र देव की पूजा होगी, भोग लगेगा, उसके बाद तुझे मिलेगा। कन्हैया बोले बाबा पहले भूख लग रही है मुझे दे दे। नंद बाबा बोले नहीं बेटा तुम पहले खा लेगो ना तो इंद्र भगवान नाराज रह जाएंगे, क्रोध करेंगे, बारिश नहीं करेंगे, बारिश नहीं होगी तो हमारी फसल नहीं होगी, और फसल नहीं होगी तो हम भूखे मरेंगे, और बारिश नहीं होगी तो हरी भरी घास नहीं होगी, गायों को भी घास नहीं मिलेगा, गायों को भी जल नहीं मिलेगा, इसलिए इंद्र की पूजा पहले होगी लाला। अब ध्यान देना। कन्हैया बोले बाबा दिलवाए दे। बाबा ने कि ना लाला पहले जय जय होवे। अच्छा ध्यान देना, हमारे पुराणों में एक कहावत है, यदि घर में पूजा के लिए भोग बन रहा है, यदि घर में पूजा के लिए भोग बन रहा है और घर में 5-7 वर्ष का बालक है और कोई बुढ़ा है, यानी 60 वर्ष के ऊपर का या 80 वर्ष के समथिंग का बालक हो, बुढ़ा हो, यानी कहा है यदि घर में कोई पूजा का भोग बन रहा है, यदि 5-7 वर्ष का बालक रो रहा है और कोई बुढ़ा भी इच्छा कर रहा है तो बिना भोग लगे दे दो, कोई दोष नहीं है, क्योंकि बालक में भी भगवान का अंशज रहता है और बुढ़े में भी भगवान का अंशज रहता है। और खड़ेसरा के बुढ़े कह रहे होंगे महाराज जी अच्छी बात कह दी हमारे मतलब है, महाराज भोग बन तो शाम को भोग लगता तब नंबर आता, बड़े खुश रहे हैं बुढ़े तो खड़ेसरा वाले, मतलब की बात आ गई ना। तो कहने का प्राज है नंद बाबा ने कही लाला पहले जय जय होवे, जय जय। कन्हैया बोले बाबा इंद्र भगवान कहा करें, बोले वो बारिश करें। कन्हैया बोले बाबा तो मेरे देवता की पूजा कर दे, मेरो देवता। नंद बाबा बोले ओरे लाला तेरो देवता कौन है? कन्हैया बोले बाबा मेरो देवता है गिरिराज गोवर्धन, मेरे गिरिराज बाबा की पूजा कर दे।
नंद बाबा बोले रे लाला कन्हैया हम तेरे देवता की पूजा करेंगे और इंद्र की पूजा बंद हो जाएगी तो इंद्र नाराज हो जाएंगे। कन्हैया बोले बाबा ये मेरी गारंटी है, आप मेरे देवता की पूजा कर दे वो इंद्र देवता कछु नहीं करें। नंद बाबा बोले देख ले लाला कन्हैया तेरी जिम्मेदारी है, और कहीं इंद्र रूठ गए ना तो तेरे देवता मनाना पड़ेगा। कन्हैया बोले बाबा ये मेरी गारंटी है, इंद्रदेव कुछ नहीं करेंगे, चलो मेरे देवता की पूजा करो। अब ध्यान देना 7 वर्ष के लाला कन्हैया ने इंद्रदेव की पत्ती साफ कर दी, पूजा बंद करा दी। सारे ब्रजवासी जो इंद्र की पूजा करने जा रहे थे आज वो गिरिराज जी की गोवर्धन की पूजा करने जा रहे हैं। हम सब भी क्या करेंगे, सारे वृंदावन वासी सब अपने रथों में 56 प्रकार के भोग रखते हैं, 56 प्रकार के व्यंजन रख करके और रथों में बैठ करके सब गोवर्धन के लिए चल रहे हैं। हम और आप भी गोवर्धन चलेंगे। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय, बोलिए गिरिराज भगवान की। सभी गोवर्धन चलेंगे। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा सखी, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा सखी, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा सखी, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा सखी, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। की जय परिकम्मा, 7 कोस की जय परिकम्मा। 7 कोस की जय परिकम्मा, 7 कोस की जय परिकम्मा। मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। करुण कढ़ैया, 7 शेर की करुण कढ़ैया, 7 शेर की करुण कढ़ैया। 7 शेर की करुण कढ़ैया, 7 शेर की करुण कढ़ाई। 7 शेर की करुण कढ़ाई। मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण नो का जीवाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। जलेबी, 5 रुपए की पाव जलेबी, 5 रुपए की पाव जलेबी।
गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा सखी नहीं माने मेरो मनवा सखी नहीं माने मेरो मनवा सखी नहीं माने मेरो मनवा। बोलिए गोवर्धन भगवान की, गिरिराज भगवान की जय हो। हमें लग रहा है खड़ेसरा वाले गोवर्धन में बैठ के जाए, क्योंकि ये तो ऐसे चल रहा है मानो गोवर्धन में पहुंच गए। चलो ऐसा ही भाव होना चाहिए। सारे ब्रजवासी वृंदावन से गोवर्धन के लिए चले और जैसी गोवर्धन की तलेटी में सारे ब्रजवासी पहुंचे, सब ब्रजवासियों ने अपने अपने रथों को रोका, अपने अपने रथों से नीचे सामग्री रखी। सारे ब्रजवासी गिरिराज जी की तलेटी में पहुंच गए। नंद बाबा आए गए, ब्रजवासी आए गए, ब्रजवासी अन्य आए के कही लाला कन्हैया, ओ लाला कन्हैया तेरो देवता कहाँ है बताए तो दे। कन्हैया बोले मेरो देवता, बोले हाँ। बोले ये 7 कोस को जो गिरिराज पर्वत है, ये 7 कोस को गिरिराज पर्वत यही मेरो देवता है। अच्छा भैया तेरो देवता ये 7 कोस को? बोले हाँ। तो भैया क्या करना चाहिए, जाके कैसे पूजा होवे? कन्हैया बोले या मेरे गिरिराज बाबा को स्नान कराओ। अब सारे ब्रजवासी भर भर बाल्टी जल लाते हैं और गिरिराज बाबा को स्नान कराते हैं। अब सवेरे से स्नान कराते कराते शाम हो गई, सारे ब्रजवासी थक गए। सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए कन्हैया, ओ कन्हैया ये बता दे सवेरे ते स्नान कराते कराते थक गए और तेरे देवता को तो नखऊ ना भीजो हैं। 7 कोसों गिरिराज पर्वत है, जाको तो नखऊ गिलो ना हो। क्या करना चाहिए कन्हैया बोले? ब्रजवासी बोले भैया जल नहीं है, जल की व्यवस्था करो। तो कन्हैया ने कहा सारे ब्रजवासियों नेत्र बंद कर लो। कन्हैया ने नेत्र बंद करके मानसी गंगा मैया का ध्यान किया तो मानसी गंगा मैया प्रकट हो गई है। बोलिए मानसी गंगा मैया की जैसे ही मानसी गंगा मैया प्रकट हुई, सारे ब्रजवासी भर भर बाल्टी और गिरिराज बाबा को स्नान कराने लगे। कन्हैया बोले ये 7 कोस को मेरो देवता है, जा गिरिराज पर्वत है, तुम कबो स्नान ना करा पाओ। या कारण से ब्रजवासियों ये मुखार बिंद है, इस मुखार बिंद को स्नान कराओ। मुखार बिंद को बढ़िया स्नान करवाया, तेल अंजन किया, तिलक स्वरूप किया, वस्त्र पहनाए, मुकुट पहनाए, गिरिराज बाबा को कुंडल कंगन पहनाए। गिरिराज बाबा की इतनी सुंदर छटा लग रही है बंधो, आज इतनी सुंदर छटा है गिरिराज बाबा की कि 3 लोक में बनते नहीं बन रही है। गिरिराज बाबा इतने सुंदर लग रहे हैं कि छटा इनकी 3 लोक से भी अलग है। बोलिए गिरिराज भगवान की जय हो। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गंगा करो स्नान, मानसी गंगा करो स्नान। धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान, धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान। दान घाटी पे नदी को दान, दान घाटी पे नदी को दान। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन
सरोवर भरे रहे स्वाच्छंद सरोवर भरे रहे स्वाच्छंद पूछरी को लोटानी उदंद पूछरी को लोटानी अग जति पुरा सुखदाई है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज ऊपर नाचे मोर शिखर के ऊपर नाचे मोर संत जन पड़े रहे चहुओर संत जन पड़े रहे चहुओर पपीहा चाहत अंत चकोर पपीहा चाहत अंत चकोर छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज गिरिराज भगवान की आज गिरिराज बाबा की छटा इतनी सुंदर लग रही है, इतनी सुंदर छटा। सारे ब्रजवासी बोले रे कन्हैया तेरे देवता की सुंदर छटा है, ऐसी सुंदर छटा के तीन लोक से न्यारी है। अब ब्रजवासी ने आगे कही लाला कन्हैया अब ये बता दे अब क्या करना चाहिए। कन्हैया बोले अब मेरे देवता को भोग लगाओ, जो 56 प्रकार के भोग लेके आयो ना उनको भोग लगाओ, भोग लगाओ। सारे ब्रजवासी आए गए हैं, 56 प्रकार के भोग लगा रहे हैं, 56 प्रकार के व्यंजन रखे हुए। अब जैसे भोग लगाया गिरिराज बाबा का, सो गिरिराज बाबा कैसे भोग पाए रहे मालूम है। अब गिरिराज बाबा दोनों हाथों से पाते जा रहे, दोनों हाथों से भोग खा रहे, दोनों पाते जा रहे, दोनों हाथों से। एक ब्रजवासी दौड़ो दौड़ो आओ कन्हैया से, कन्हैया ओ कन्हैया तेरो देवता को भूखो भट्टो बैठो हैं, ये दोनों हतमते पाए। कन्हैया बोले देख ब्रजवासी भैया मेरो देवता प्रेम से भोग पाए रहो, चुपचाप बैठो रही। सब ब्रजवासी चुपचाप बैठे रहे। अब गिरिराज बाबा दोनों हाथों से पाए रहे हैं, पर होता क्या है ध्यान देना, एक रूप से लाला कन्हैया पूज रहे हैं गिरिराज बाबा बनकर के, और एक रूप से कन्हैया पुजारी बनके गिरिराज बाबा को पुजा रहे हैं। बड़ा सुंदर शब्द लिखा हुआ है, एक रूप सौ पूजत है, एक रूप सौ पूजत है, और एक सौ रहे पुजाए, सहस्त्र भुजा फैलाए कर मांग मांग कर खा। एक रूप से लाला कन्हैया गिरिराज बन के पूज रहे हैं, वो एक रूप से पुजारी बन के पुजा रहे हैं गिरिराज बाबा की पूजा। एक ब्रजवासी बोलो क्यों भैया अब तो तेरे देवता ने भोग पाई लिया, अब क्या करना चाहिए। कन्हैया बोले अब सब लोग प्रसाद ले लो, सबने 56 प्रकार का भोग पाया। अब ब्रजवासी बोले लाला कन्हैया अब क्या करना चाहिए। कन्हैया बोले बस मेरे देवता को एक बार जय घोष और कर दे, बस सोई स्वागत बढ़िया है वो मेरे देवता को। तो सब मिलकर के गिरिराज बाबा को जय घोष करेंगे, सारे ब्रजवासी मिलकर के बोलेंगे बोलिए गिरिराज भगवान की, बोलिए गोवर्धन भगवान की जय। जैसे ही सारे ब्रजवासियों ने जय घोष किया, पर ध्यान देना गिरिराज जी की तलहटी में गिरिराज बाबा का जय घोष हुआ, आवाज कहाँ पहुंची, इंद्रलोक में, इंद्र के कानों में। तो आप लोग ईमानदारी से बताना आपकी आवाज कहाँ पहुंची, कम से कम इतनी जोर से बोलो कि इंद्र के कान में आवाज पहुंचे, तो वो उपद्रव तो आके करे। बड़े होशियारी से बोलो बोलिए गिरिराज भगवान की।
अब जैसे गिरिराज बाबा का गिरिराज जी की तलेटी में जय घोष हुआ, इंद्र के कान में आवाज पहुंची। इंद्र ने कहा सैनिकों, अरे सैनिकों ये जय घोष कहां हो रही है, किसकी पूजा हो रही है? जब जैसे इंद्र सैनिकों से पूछ रहे थे, इतने में नारद जी दौड़े दौड़े गए। नारद जी ने कहा इंद्र से जाकर के, अरे महाराज इंद्रदेव, छोटे से लाला कन्हैया ने, 7 वर्ष के लाला ने, नंद के छोरा ने तुम्हारी तो पत्ती साफ कर दी, तुम्हारा सुपड़ा साफ। जहाँ तुम्हारी पूजा होना थी वहाँ गिरिराज बाबा की पूजा। अच्छा गिरिराज जी की? बोले हाँ। ब्रज में? बोले हाँ। इंद्र को आया क्रोध। इंद्र ने कहा सैनिकों, अरे सैनिकों जल्दी जाओ और घनघोर बादल बन करके और ब्रज में जाकर के इतनी बारिश करो, इतनी बारिश करो ब्रज में कि ब्रज बह जाए, डूब जाए। अब ध्यान देना, बादल गड़गड़ाने लगे। इंद्रदेव ने जैसे ही आज्ञा दी, अब ब्रज में आकर के बड़ी काली घटाएं आ गई, चारों ओर से बादल गड़गड़ा रहे हैं, बड़ी भयंकर बारिश। अब ध्यान देना आप लोग, इतनी घनघोर बारिश इंद्र ने क्रोध किया, बादलों को आज्ञा दी, बादलों ने घनघोर बारिश की। अब ध्यान देना आपने, ये जैसे बादल ब्रज में गए, बादल गड़गड़ाने लगे, बिजली चमकने लगी, पानी बरसने लगा, घनघोर बारिश होने लगी। सारे ब्रजवासी बोले, नंद बाबा बोले, देख ले कन्हैया, देख ले, हमने तोते कही कि इंद्र भगवान नाराज हो जाएंगे, वो देख ले वे नाराज हो गए घनघोर बारिश का। इंद्र ने कहा चिंता मत करो ब्रजवासियों, वो व्यवस्था करता हूँ। इंद्र ने कहा किया है मालूम है? इंद्र ने कहा किया, वो है गिरिराज पर्वत अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर लिया। जैसे ही कनिष्ठिका उंगली पर गिरिराज पर्वत कन्हैया ने धारण किया, सारे ब्रजवासियों से कहा, अरे ब्रजवासियों आ जाओ, गिरिराज जी की तलहटी में आ जाओ, गिरिराज पर्वत के नीचे। सारे ब्रजवासी गिरिराज पर्वत के नीचे आ गए। वो कन्हैया कनिष्ठिका उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण किए। वो सारे ब्रजवासी अपनी अपनी लाठी लगा, सब अपनी अपनी लाठी। अब कन्हैया ने बुला लिए सब ब्रजवासी, घनघोर बारिश हो रही है। पर ध्यान देना, एक ब्रजवासी बोलो, ओरे कन्हैया, कन्हैया एक बात बता दे। बोले कहा? ब्रजवासी बोले कन्हैया तू ये मत समझिए कि ये गिरिराज पर्वत हमने उठा लियो है। कन्हैया बोले तो गिरिराज पर्वत कौन उठायो है? एक ब्रजवासी बोले हम सब लाठी लगाएं, हम अपनी अपनी लाठियों पे रखें। तो कन्हैया बोले मैं अपनी उंगली हटा लूं, मैं अपनी कनिष्ठिका उंगली हटा लूं। एक ब्रजवासी बोलो हटा ले, तू उठा, हम अपनी अपनी लाठियों पे रखें। कन्हैया ने कहा तो ठीक है, होशियार हो जाओ, मैं अपनी कनिष्ठिका उंगली हटा रहा हूँ। कन्हैया ने जैसे अपनी उंगली हटाई, सारे ब्रजवासियों की लाठी चट चट चटा चट टूट गई। सब ब्रजवासी बोले कन्हैया पकड़ 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 पकड़, कन्हैया पकड़ पकड़। अब कन्हैया ने फिर कनिष्ठिका उंगली से रोक लो। एक ब्रजवासी बोलो, लाला कन्हैया ये बता दे, तो में इतनी ताकत कहाँ से आई? लाला कन्हैया तुम्हें इतनी ताकत कहाँ से आई? कन्हैया बोले मुंह में ताकत? बोले हाँ। कन्हैया बोले सुनो, मुंह में ताकत कहाँ से आई? कन्हैया कह रहे हैं कि कच्छ माखन को बलवड़ो। कन्हैया कह रहे सुनो ब्रजवासी कि कच्छ माखन को बलवड़ो और कच्छ गोपिन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। कुछ माखन का बल बढ़ा, कुछ गोपियों की सहायता मिली और कछु राधे जी की कृपा से मैंने गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। सारे ब्रजवासी गिरिराज जी की तलहटी के नीचे हैं। अब ध्यान देना आप लोग, ये बारिश कब तक हुई? अच्छा आप लोग ध्यान देना, हमारे यहाँ जब 1 घंटा घनघोर बारिश हो जाती है ना, तो हम क्या कहते हैं, ओ हो बाढ़ आई गई बाढ़। और अब की बार कितनी बाढ़ आई ईमानदारी से बता। कई लोग मरे, हमारे यहाँ चंबल में तो बता रहे हैं कि कई पुल टूट गए। हमारे जितने चंबल में, उसमें सिंध का जो पुल था ना, माता रतनगढ़ का पुल टूट गया था, यानी कई पुल टूटे थे। अब की बार इतनी बाढ़ आई, तो ध्यान देना, हमारे यहाँ 1 घंटे की घनघोर बारिश होती है, तब हम लोग डरने लग जाते हैं कि बाढ़ आ रही है, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। और ब्रज में कितनी बारिश हुई घनघोर मालूम है? कितनी बारिश? 7 दिन और 7 रात, 1 मिनट भी बंद नहीं हुआ बदल, घनघोर बारिश हो रही थी 7 दिन और 7 रात। पर ध्यान देना, ब्रज में इतनी बारिश हुई 7 दिन 7 रात, पर ब्रज में धूली उड़ रही है।
इसका कारण क्या है? पर ध्यान देना, ब्रज में धूली कैसी उड़ रही है, ध्यान देना। और बारिश कितनी घनघोर हो रही है। किसी कवि ने बड़ा सुंदर शब्द लिखा है कि 7 दिन और 7 रात। कितनी बारिश हुई कि 7 दिन और 7 रात। और बरसों में घाय जैसे ताते तवा पर बूंद छन्न है जा। ताते तवे पर अपन जल की बूंद डालो ना तो कैसे बोलती है, छन बोलती है ना। इसी प्रकार ब्रज में 7 दिन और 7 रात्रि घनघोर बारिश हुई, घनघोर बारिश हुई, लेकिन ब्रज में धूली उड़ रही है। अच्छा, ब्रज में धूली क्यों उड़ रही है? ब्रज में धूली उड़ने का क्या महत्व है? ध्यान देना, ब्रज में इसलिए धूली उड़ रही है, एक कथा है पुरानी। एक बार भोले बाबा की जो भवानी है ना, भोले बाबा की भवानी ने कहो, स्वामी जी भोले बाबा से हमारा ऐसी इच्छा है रही है, एक ब्राह्मण को भोजन कराए दो। भोले बाबा बोले, देवी ब्राह्मण के चक्कर में मत पड़ो। मैया भवानी बोली, स्वामी जी मैं जाए दिन से घर में आई हूँ, मैंने अपने हाथ से ब्राह्मण भोजन नहीं करा, मेरी इच्छा ऐसी है, एक ब्राह्मण भोजन कराए दो। भोले बाबा बोले, देखो भवानी, ऐसे ब्राह्मण से पल्लो पाड़ देंगे कि जीवन में ब्राह्मण को निमंत्रण करना भूल जाऊं। भवानी बोली, नाना स्वामी जी भोजन कराऊंगी, ब्राह्मण को निमंत्रण करा दो। तो भोले बाबा गए और जाकर के किसका निमंत्रण कर दिया? अगस्त्य ऋषि। और अगस्त्य ऋषि बूढ़े महात्मा है, बूढ़े ब्राह्मण, अगस्त्य ऋषि का निमंत्रण कर दिया। अब माता भवानी ने सोचा ये बूढ़ो ब्राह्मण है, 2-4 पूरी खावेगो और तृप्त हो जाएगा। अब जैसे अगस्त्य ऋषि गए तो माता भवानी ने 2-4 प्रकार की सब्जी बनाई, 2-4 प्रकार के आइटम और बनाए, और माता भवानी ने प्याली थाली में बढ़िया सुंदर भोजन सजा करके और अगस्त्य ऋषि के सामने रखा। 2 पूरी रख दी छोटी छोटी। अगस्त्य ऋषि के सामने भोजन की थाली गई। अगस्त्य ऋषि ने देखा, ओहो इस भोजन को मैं नाक में डालूंगा, कान में डालूं, क्यों? ये भोजन मेरे लायक ही नहीं। अगस्त्य ऋषि ने जैसे भोजन किया तो मैया भवानी ने थोड़ा आटा लगाया, ये ब्राह्मण 2-4 पूरी खावेगा। माता भवानी ने थोड़ा आटा लगाया। अब अगस्त्य ऋषि भोजन करते जा रहे हैं और भोजन करते करते जा रहे हैं और मैया भवानी का जो आटा था वो खत्म हो गया। माता भवानी ने दोबारा आटा लगाया, तिबारा लगाया, चौथा लगाया, पर ब्राह्मण पाते जा रहे हैं। अब मैया भवानी ने कहा, ये ब्राह्मण तो पा तो जा रहा है, मेरे से व्यवस्था नहीं बन रही, और कहीं ये ब्राह्मण भूखा उठोगो तो श्राप दे डालेगा, क्योंकि अद्ध भोजन व्रत गाय वो देता लेता नरके जाए। काउए आधो भोजन कराओ तो नरक में जाएंगे, और काउए बूढ़ी गैया दान में दे तो नरक में जाएंगे। इसलिए अद्ध भोजन व्रत गाय वो देता लेता नरके जाए, देने वाला और लेने वाला दोनों नरक में जाए। तो यहाँ मैया भवानी ने कहा, ये ब्राह्मण भूखा उठ जाएगा। मैया भवानी ने भोले बाबा से आज्ञा ली, महाराज जी जल्दी व्यवस्था करो, ब्राह्मण भूखा उठ जाएगा। भोले बाबा ने आज्ञा दी रिद्धि सिद्धियों को। रिद्धि सिद्धि आ गई, गणेश जी आ गए, रिद्धियां सिद्धियां पूरी बेल रही हैं, गणेश जी झज्जर से सेक रहे हैं और मैया भवानी परोसती जा रही है, परोसती जा रही है। अब ये ब्राह्मण भोजन करते करते कितने दिन हो गए ब्राह्मण को? अगस्त्य ऋषि को भोजन करते करते 17वें दिन की शाम चल रही थी। कितने दिन हो गए? 17 दिन। इस ब्राह्मण को भोजन करते करते 17 दिन हो गए। 17वें दिन की जब शाम चल रही थी तो मैया भवानी ने कहा, रिद्धियां सिद्धियां घबराई गई कि यह ब्राह्मण को पेट हम नहीं भर पाएंगे। रिद्धियां सिद्धियां घबराई गई तो मैया भवानी ने जाके कही अगस्त्य ऋषि से, अरे ब्राह्मण देवता, काऊ को आधो भोजन है जाए तो जल पी लेना चाहिए। अगस्त्य ऋषि बोले, अबे आधो भोजन भयो ही ना। अब 17 दिन हो गए वो आधा भोजन नहीं हुआ। मैया भवानी बोली, राम राम, ऐसो ब्राह्मण, अब कि ब्राह्मण आधे पेट से खड़ा होता है तो श्राप देगा। अब गई भोले बाबा से प्रार्थना करी। भोले बाबा दौड़े दौड़े नारायण के पास गए। नारायण परमात्मा छोटे एक बालक बन करके आ गए। मैया भवानी ने जैसे ही 2 पूरी परोस करके थाली में नारायण परमात्मा बालक को दी, तो ध्यान देना, जो संतों की पंक्ति में बैठ करके भोजन करता है वो जब तक संत भोजन कर रहे हैं, यदि आप लोग आचमन कर लोगे, हाथ धो लोगे, तो संत लोग भोजन नहीं करेंगे, जूठा हो जाता है। इसलिए संत भोजन कर ले तब आचमन करना चाहिए। तो अगस्त्य ऋषि पाते जा रहे थे और भगवान नारायण छोटे बालक बन करके वो 2 ग्रास खा करके 1-2 पूरी खा करके आचमन कर लिया, हाथ धो लिया। अगस्त्य ऋषि ने कहा, ए बालक, मैं भोजन कर रहा और तूने हाथ धो लिया, आचमन कर लिया, भोजन जूठा हो गया, अब मैं भोजन नहीं करूंगा।
तुझे श्राप देता हूँ, तुझे तूने मुझे भरपेट भोजन नहीं करने दिया। अब भगवान जो बालक बने उन्होंने कहा अरे ब्राह्मण देवता, छोटे बालक पे कोई गलती है जाए तो एक बार माफ करना चाहिए। चल ठीक है, तू छोटा बालक है इसलिए हम माफ कर रहे हैं। हाँ भैया चलो अब जल की व्यवस्था करो, अब जल पिलाओ। अब भैया जब ब्राह्मण के लिए जल की व्यवस्था लंबी करना पड़ेगी, अच्छी करना पड़ेगी, लंबी चौड़ी करना पड़ेगी ना। अब भोले बाबा ने कहा जी ब्राह्मण एक दो लोटा से तो, एक दो टंकी से, एक दो टैंकर से तो अफरेगो ना है, जब ब्राह्मण की बड़ी व्यवस्था करना पड़ेगी। सो भोले बाबा की जटाओं में गंगा मैया बैठी है। भोले बाबा ने गंगा मैया को आज्ञा दी, अरे गंगा मैया अपनी धार छोड़ो, ये ब्राह्मण को जल पिलाओ। अब ब्राह्मण जल पीते जा रहे हैं, गंगा मैया की धार गिर रही है, ब्राह्मण देवता जल पीते जा रहे हैं। जल पीते 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 23 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 23 दिन हो गए ब्राह्मण को जल पीते पीते। गंगा मैया का स्टॉक भी खत्म होने लगा। गंगा मैया घबराई गई कि यह ब्राह्मण को तृप्त मैं नहीं कर पाऊंगी, ये ब्राह्मण से तो भगवान हारे हैं। तो गंगा मैया घबराने, भगवान भोले को फिर दया आई, भगवान नारायण के पास गए भोले बाबा। फिर नारायण परमात्मा छोटे बालक बन करके आए। जैसे गंगा मैया के ऊपर से, गंगा मैया के ऊपर से धार गिर रही थी, वो नीचे अगस्त ऋषि अंजलि लगा करके पी रहे थे, और ऊपर आकर के छोटे बालक बन करके भगवान ने जैसे ही जल लिया, अगस्त ऋषि ने देखा, ए बालक तूने मुझे ना तो उस दिन भरपेट भोजन करने दिया और आज भी जल नहीं पीने दिया, जूठा कर दिया ऊपर। अब तुझे श्राप देता हूं, तूने मुझे ना तो भरपेट भोजन करने दिया, ना तूने मुझे भरपेट जल पीने दिया। तो उसी बालक में से नारायण परमात्मा प्रकट हो गए। अरे अगस्त ऋषि अब चिंता मती करो, जब द्वापर युग में मेरा कृष्ण अवतार होगा तब मैं गिरिराज पर्वत को उठाऊंगा, और तब इंद्रदेव नाराज होकर के मूसलाधार बारिश करेंगे, घनघोर बारिश करेंगे। 7 दिन और 7 रात उसी जल को आप आकर के पी लेना, आपकी तृप्ति हो जाएगी। तो यही हाल हो रहा है यहाँ। 7 दिन और 7 रात घनघोर बारिश हुई, और शेष नाग जी ने आकर के एक परकोटा बना लिया है, वो अगस्त ऋषि आकर के जल पी रहे हैं। इसलिए ब्रज में धूली उड़ रही है, इसलिए ब्रज नहीं बहा। इसलिए 7 दिन और 7 रात बरसों मेघ अघाए, और जैसे ताते तवा पर बूंद छन्न है जाए। आज ब्रज में धूली उड़ रही है, लेकिन इंद्र ने कहा सैनिकों जल्दी जाओ, देखो ब्रज बह गया होगा। अब सैनिक आए, सैनिकों ने देखा वहां धूली उड़ रही है। सैनिक दौड़े दौड़े गए, महाराज वहां तो धूली उड़ रही है। इंद्रदेव आए, इंद्र ने देखा वो हो सच्चे ब्रह्म का अवतार हो चुका है। तो इंद्र ने क्या किया, दूध की धारा के द्वारा गिरिराज भगवान का अभिषेक किया, और गिरिराज बाबा की परिक्रमा की, और भगवान नारायण को प्रणाम करके और 20 श्लोकों से स्तुति करके आज इंद्रदेव अपने स्थान के लिए गए। भगवान कन्हैया इंद्र के 20 श्लोकों से प्रश्न हो गए। तो अभी ब्रह्मा जी के 40 श्लोकों से प्रश्न नहीं हुए, कारण ब्रह्मा जी ने बछड़े और ग्वालाओं का 1 वर्ष का वियोग करवाया, और इंद्र ने 7 दिन और 7 रात ग्वालाओं का, सखाओं का, कन्हैया का मिलन कराया है। इसलिए कन्हैया के 20 श्लोकों से प्रसन्न हो गए। तो ध्यान देना, जो गिरिराज बाबा की परिक्रमा हर महीने करते हैं, एकादशी से पूर्णिमा तक, जिनकी जैसी इच्छा होती है उनकी गिरिराज बाबा मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए गिरिराज भगवान की जय हो। देखिए आज समय सीमा से ज्यादा निकल चुका है, तो कहने का तात्पर्य है, आप लोगों ने कभी ट्रेन में यात्रा की होगी ना, तो कभी कभी ट्रेन ऐसी पिटती है 2-2 4-4 घंटे आउटर में खड़ी रहती है। तो हमारी गाड़ी भी हमने खूब सुपर फास्ट खींची, लेकिन कारण क्या है, हम कथा को बढ़ाना चाह रहे थे, और कथा बढ़ाते तो 8 बजे तक चलती, लेकिन हमने भी सुपर फास्ट खींची है। अब जल्दी जल्दी ला करके आपको स्टेशन पर तय किया है। आइए आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल की बड़ी बड़ी सुंदर प्यारी कथा है, आप लोग ध्यान देना। कल इतनी सुंदर प्यारी कथा, कल बंधो उद्धव गोपी संवाद होगा। कल ही गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी
सदा वृंदावन पाऊं, ये गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, हो मेरे मोहन जीवन दल हो, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुज बेदहारम सदा वसंतम ध्यान विरदे भवम भवानी से तम नमामि, त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। पुष्पैर्वादिवन्दनो सभी पुष्प हरिः ओम जय नयनमय जन्तदेवास्ताने धर्माणे प्रथमान्याशनः तेह नागं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम